मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है संध्योपासना में प्राणायाम से लाभ। आइए प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम से आध्यात्मिक लाभ भजन, ध्यान, पाठ, पूजा आदि सात्विक कार्यों के लिए शांत और सात्विक मन की परम आवश्यकता होती है। प्राणायाम द्वारा प्राण की समगति यानी दोनों स्वरों को बराबर चलना होने पर मन शांत और सात्विक हो जाता है। इसकी सत्यता में प्रमाण यह है कि प्राकृत नियम अनुसार जब कभी स्वभाव से ही मन शांत हो, तब कोई भी व्यक्ति हाथ आदि अंगों पर श्वास छोड़े तो उसको यह अनुभव होगा कि दोनों स्वरों से बराबर वायु निकल रही है। एवं जब स्वभाव से सुषुम्ना दोनों स्वर चले, उस समय उसे यह अनुभव होगा कि मन शांत और सात्विक भावों से भरा हुआ है। अतः प्राणायाम के विधान का परम प्रयोजन प्राण की समगति द्वारा मन की शांत एवं सात्विक अवस्था का संपादन ही है। प्राणायाम से शारीरिक लाभ क्या हैं? आइए जानते हैं। हमारा जीवन श्वास प्रश्वास रूप प्राणों की गति पर आधारित है। इस कार्य को जिन फेफड़ों द्वारा किया जाता है, उनकी स्थिति स्थापक शक्ति की रक्षा आवश्यक है। यह कार्य प्राणायाम से हो जाता है। हमारे फेफड़ों में सुई की नोक का प्रवेश हो सके, इससे भी अति सूक्ष्म वायु कोश हैं। जब हम कुंभक करते हैं, तब वायु उन सूक्ष्म कोष्ठों में भी प्रवेश कर जाती है, जिससे वे खुल जाते हैं, अपने कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। प्राणायाम ना करने पर ऐसे बहुत से कोश बेकार हो जाते हैं, जिससे हमारे श्वास प्रश्वास की गति में बाधा आ जाती है। एक दिन और रात में 21,600 बार श्वास चलता है। यह एक सामान्य नियम है। बैठने पर 12, चलने पर 18, सोने पर 24 और मैथुन करने पर 30 अंगुल लंबा श्वास चलता है। यदि हम 21,600 श्वास ही एक दिन में लेते हैं तो हमारी पूर्ण आयु रहती है, परंतु जीवन निर्वाह के कार्यों के लिए हमें अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। उससे हमारा श्वास भी अधिक चलता ही है। अब दूसरे नियम अनुसार, जिसमें बैठने में 12, चलने में 18, सोने में 24 और मैथुन करने में 30 अंगुल लंबा श्वास चलता है, हमें वंश परंपरा की रक्षा के लिए मैथुन भी करना ही पड़ेगा। उसमें प्राण शक्ति का क्षय होता ही है। इनमें होने वाली क्षति की पूर्ति प्राणायाम द्वारा की जा सकती है, क्योंकि कुंभक प्राणायाम करते समय श्वास रुका हुआ होता है। उससे अधिक श्वासों की क्षतिपूर्ति हो जाती है और प्राणायाम के अभ्यास द्वारा हम प्राण की लंबाई को भी क्रमशः 10, 8, 6, 4, 2, 1 अंगुल तक कम करने में समर्थ हो जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास संध्योपासना के अंग के रूप में 8, 10 और 12 वर्ष की अवस्था से ही करने का विधान इसलिए किया गया है कि बाल्य अवस्था में सभी अंग वर्धनशील होते हैं। उस अवस्था में स्नायु आदि ही नहीं, अपितु अस्थियां भी कम कठोर होने के कारण उनका यथोचित विकास किया जा सकता है। यह लाभ वृद्धावस्था में नहीं हो सकता। अतः जो लोग वृद्धावस्था में भी प्राणायाम द्वारा ऐसे लाभों का वर्णन करते हैं, वे ठीक नहीं समझते। हाँ, वृद्धावस्था में भी किए गए प्राणायामों से भी इतना लाभ अवश्य होता है कि तेजी से गिरती हुई हालत में कुछ कमी आ जाती है। प्राणायाम से विशेष लाभ क्या हैं? संध्योपासना के अंग के रूप में सामान्य प्राणायाम करने से होने वाले आध्यात्मिक एवं शारीरिक सामान्य लाभों का ही वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोग शास्त्र विधि से प्राणायाम का विशेष अभ्यास करते हैं, उन्हें विशेष लाभ भी होता है। छाती पर पत्थर रखकर घन की चोटें सहना,
गाड़ी रोकना, गले में फंदा लगाकर 8-8 पहलवानों से रस्सा कसी खिंचवाना, वे सभी कुंभक प्राणायाम के ही चमत्कार हैं। इतना ही नहीं, प्राणायाम का अत्यंत अभ्यास कर मूर्धा में प्राणों की स्थापना करके समाधिस्थ हो जाने पर हजारों वर्ष आयु बढ़ाई जा सकती है। इसे एक दृष्टांत से समझिए। एक वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई। अपने गणित द्वारा यह निर्णय किया कि वह मशीन 1 लाख चक्कर लगाकर खराब हो जाएगी, अतः प्रतिदिन 1000 चक्कर लगाने पर 100 दिन चलेगी। यह गारंटी देता है। परंतु कोई व्यक्ति 75 दिन तक 1000 चक्कर लगावे, फिर 1 वर्ष के लिए बंद कर दे, फिर 25 दिन चलाए और उसकी मशीन 1 वर्ष 100 दिन टिकाऊ हो जाएगी। इसी प्रकार यदि 2-3 हजार चक्कर रोज लगावें तो 50-25 दिन में ही खराब हो जाएगी। दृष्टांत की तरह सिद्धांत में भी जिसके जीवन के लिए जितने श्वास प्रश्वास प्रारब्ध अनुसार नियत किए गए हैं, उनको यदि अधिक नष्ट किया जाएगा तो श्वासों की सामान्य गणना 21,600 के आधार पर निर्धारित वर्षों से पूर्व ही मृत्यु हो जाएगी। और यदि 21,600 से कम श्वास लिए जाएं अथवा समाधि द्वारा श्वासों को बिल्कुल रोक दिया जाए तो निर्धारित वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहा जा सकता है। इस रहस्य को समझ लेने पर जितने वर्षों तक जीवित रहने का प्रारब्ध है, उसे कोई कैसे कम या ज्यादा कर सकता है। इस शंका का समाधान भी समझें स्वयं आ जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध अनुसार वर्ष नहीं अपितु श्वास या प्रश्वास की संख्या ही निर्धारित की गई है। इनको अधिक नष्ट करने पर मनुष्य अल्पायु और कम नष्ट करने पर दीर्घायु होता है, यानी लंबी आयु वाला होता है। इतना ही नहीं, यदि प्रबल अभ्यास से मृत्यु काल में मूर्धस्थ दशम द्वार ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालने में समर्थ हो जाए तो मुक्ति तक को प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा को भेदन करके निकली है। उससे द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। शेष नाड़ियों से प्राण निकलने पर नाना योनि रूप संसार की प्राप्ति होती है। आइए अब प्राणायाम विधि के बारे में जानें। भिन्न भिन्न प्रकार के लाभों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्राणायाम करने का विधान किया गया है। संध्योपासना के अंग के रूप में किए जाने वाले प्राणायाम की सामान्य विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम सिद्धासन से बैठकर बाएं छिद्र से 16 मात्रा यानी लगभग 8 सेकंड वायु को खींचें। इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। 64 मात्रा यानी लगभग 32 सेकंड वायु को रोके रहें। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार कुंभक करके दाहिने छिद्र से 32 मात्रा लगभग 16 सेकंड में धीरे धीरे वायु का त्याग करें। इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। कुंभक करते समय ठोड़ी को छाती पर लगा लेना चाहिए। इसे जालंधर बंद कहते हैं। इससे कुंभक सरलता से हो जाता है। पूरक से शुद्ध वायु को हम भीतर खींचते हैं। कुंभक छोटे से छोटे वायु कोश में शुद्ध वायु पहुंचाकर अशुद्ध वायु ग्रहण कर लेता है। इसलिए कुंभक में 4 गुना समय लगाने को कहा गया है। रेचक में शने शने वायु छोड़ने से वायु कोशों की स्थिति स्थापक शक्ति बढ़ती है। पूरक, कुंभक और रेचक तीनों को मिलाकर एक पूरा प्राणायाम होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3, 5, 7 या 11 इत्यादि पूरे प्राणायाम करें। एक बार बाएं छिद्र से खींचकर दाएं छिद्र से छोड़ें, दूसरी बार दाएं से खींचकर बाएं से छोड़ें। इस प्रकार बदलकर करने का भी विधान किया गया है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।